हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए प्राचीन इतिहास की क्लास में अथर्ववेद और उपवेद पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह प्राचीन इतिहास से संबंधित चौथा क्लास होने वाला है। तीसरे क्लास में सामवेद और यजुर्वेद पे चर्चा किए थे। इस क्लास में अथर्ववेद और उपवेद पे चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, आइए सर्वप्रथम अथर्ववेद पर चर्चा करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल कर आएगा अथर्ववेद से, उसे लिखने का भी प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, अथर्ववेद के रचनाकार दो ऋषियों को माना जाता है। पहले ऋषि का नाम है अथर्वा ऋषि और दूसरे ऋषि का नाम है अंगिरस ऋषि। तो कोई आपसे पूछे कि अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं, तो क्या बताएंगे? अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि हैं। इसके अलावा अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और माहीवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 श्लोक हैं। अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, प्राकृतिक आपदाएं, रोग निवारण, औषधि उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। अथर्ववेद से ही मेरे साथियों 99 रोगों के बारे में किस प्रकार इलाज किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद से ही सभा और समिति, जो प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का दो उपनिषद भी है, एक का नाम है मुंडकोप उपनिषद और दूसरे का नाम है प्रश्नो उपनिषद। अथर्ववेद की दो शाखाएं भी हैं, एक का नाम है शौनक और दूसरे का नाम है पिप्लाद। तो मेरे साथियों, जो भी अथर्ववेद से इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकलकर सामने आ रहा है, आइए एक एक करके लिख लेते हैं। तो मेरे साथियों, सर्वप्रथम हेडिंग सुंदर सा बनाइएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद। और मेरे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे गिनती है कि थोड़ा आप सेटिंग में जाइए और वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीमे लिखता हूँ तो आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिए, ठीक है। या इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे धीरे लिखता हूँ, ठीक है। अब आते हैं अथर्ववेद के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक करके लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचनाकार, के रचनाकार, रचनाकार अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि, और अंगिरस ऋषि को, ऋषि को माना जाता है, माना जाता है। तो मेरे साथियों, यदि कभी प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं, तो क्या बताएंगे? अथर्वा ऋषि हैं और अंगिरस ऋषि हैं। तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, लिखिएगा अथर्ववेद को, अथर्ववेद को, वेद को ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद और माहीवेद, और
माही वेद के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, अथर्ववेद में वशीकरण का मतलब होता है मन चाहा प्यार। तो लिख लीजिएगा, मन चाहा प्यार। तो अथर्ववेद में वशीकरण, जादू, टोना, टोटका, प्राकृतिक आपदाएं, रोग निवारण, औषधि उपयोग के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेरे साथियों, तीसरा पॉइंट क्या है? अथर्ववेद में वशीकरण या मनचाहा प्यार, जादू, टोना, टोटका, प्राकृतिक आपदाएं, रोग निवारण और औषधि उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, अभी इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इस पर अभी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंटों को लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा, सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। अथर्ववेद में 20 अध्याय मतलब लेसन, 20 अध्याय, 731 सूक्त, 731 सूक्त, कुछ सूक्तों को भी देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 731 सूक्त, 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक हैं। तो मेरे साथियों, अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20। सूक्त कितने हैं? 731। और श्लोक कितने हैं? 6000। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पांचवा पॉइंट लिखिएगा। अथर्ववेद में 99 रोगों के उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। कितने रोगों के बारे में? 99 रोगों के बारे में। ठीक है, पहले पॉइंट को पूरा लिख लेते हैं, तब एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, छठवां पॉइंट, अथर्ववेद का छठवां पॉइंट लिखिएगा।
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां बताया गया है, कि दो पुत्रियां बताया गया है। तो अथर्ववेद में प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियों के बारे में भी जिक्र मिलता है, एक है सभा और दूसरा है समिति। नेक्स्ट देखिएगा, सातवां पॉइंट लिखिएगा। अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आठवां पॉइंट। पहले सभी पॉइंट को लिख लेते हैं, तब चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब लिखिएगा आठवां पॉइंट, लिखिएगा अथर्ववेद के कुछ उपनिषद हैं। तो पहले उपनिषद का नाम लिख लीजिएगा, मुंडकोपनिषद। और इसी में क्या प्राप्त होता है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। और अशोक स्तंभ किस स्थान पे है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के नज़दीक है। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो जहाँ पे योगी बाबा हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, प्रश्नोपनिषद। ये जब उपनिषद पढ़ेंगे तो सब इस पे चर्चा करेंगे, बस यहाँ पे जान लीजिएगा कि यह किसके उपनिषद हैं। तो अथर्ववेद के कुछ उपनिषद हैं। पहले उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद, दूसरे उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें लिखिएगा मेरे साथियों, अथर्ववेद का दो शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है शौनक और दूसरे शाखा का नाम है पिप्पलाद। तो लिख लीजिएगा, अथर्ववेद के, लिखिएगा अथर्ववेद के दो शाखाएं हैं। पहले शाखा का नाम लिखिएगा शौनक और दूसरे शाखा का नाम है मेरे साथियों पिप्पलाद। प छोटी का मंत्रा पी आधा प फिर लाद, पिप्पलाद। यह क्या है? तो यह दो अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। मतलब जैसे आपके जो पिताजी होंगे और आपके जो भाई होंगे तो नहीं कहते हैं कि ये मेरे दो शाखा हैं, ठीक है, ऐसे। तो यह भी अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। अब मेरे साथियों आइए अथर्ववेद पे एक एक पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चर्चा करेंगे ही।
अथर्ववेद के रचनाकार यदि पूछे तो क्या बताएंगे? अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि। यानी अथर्ववेद के रचनाकार दो ऋषि को माना जाता है। पहले ऋषि कौन है? अथर्वा ऋषि, और दूसरे ऋषि कौन है? अंगिरस ऋषि। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और माहीवेद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका भी नाम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगा। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो तो सोना बाबू करता होगा। इसी प्रकार अथर्ववेद का भी नाम है। अथर्ववेद का क्या नाम है? ब्रह्मा वेद और माहीवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किसको? ब्रह्मवेद और किसको? माहीवेद को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अथर्ववेद में वशीकरण। वशीकरण का मतलब क्या होता है? मन चाहा प्यार। मेरे साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में वशीकरण यानी मन चाहा प्यार के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यदि आपको किसी से प्यार हो जाता है और वह लड़का हो या लड़की आपके प्यार को स्वीकार नहीं करता है तो उस प्यार को स्वीकार करने के लिए तो अथर्ववेद में मंत्र का भी जिक्र किया गया है। यानी अथर्ववेद को ले आइए घर पर और उस अथर्ववेद के जो वशीकरण में मंत्र दिया गया है उसको सिद्ध करिए। सिद्ध करने के बाद जो भी प्रेमी या प्रेमिका आपका बात नहीं मान रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है, उस पर उस मंत्र को मारिए, आपका प्यार एकदम सफल हो जाएगा। तो वशीकरण के बारे में जिक्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जादू। जादू का मतलब क्या होता है? जैसे आपके गांव में पहले मदारी आता था, ठीक है? तो मदारी आता था तो आपको अनेक प्रकार के खेल दिखाता था। तो नहीं कहता था, जैसे मान लीजिए यह डिब्बा है, एक डिब्बा है, ऐसा डिब्बा एक लेता था, उसके पास भी एक स्टील का डिब्बा होता था और कहता था, किसी लड़के को बुलाकर कहता था कि इसमें देखो कुछ है, तो कहता था कि नहीं है, नहीं है इसमें। तो कहता था कि रसगुल्ला बना दूं, तो उधर से आता था आवाज़, बना दो। बर्फ़ी बना दूं, बना दो। काजू बना दूं, बना दो। ठीक है? लड्डू बना दूं, तो उधर से आता था आवाज़, बना दो। और फिर ऐसे दिखाता था जादू। उसको मेरे साथियों क्या बोलते हैं? जादू। और इसके बारे में भी जिक्र कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसके बाद टोना। टोना का मतलब होता है मेरे साथियों नज़र का लगना। जैसे आप भी यदि छोटे बच्चे होंगे या आप भी होंगे तो देखे होंगे, आपका सर दर्द करने लगता है तो मम्मी कहती हैं कि लगता है कि मेरा बेटा बहुत क्यूट है सा है। भले आप कलुआ हों लेकिन इसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि माँ के लिए हर एक पुत्र एक सोने के समान होता है, वह सोना काला हो या पीला हो। ठीक है? तो मेरा बेटा नज़र लग गया है तो नज़र झरवाते हैं, उसी को बोलते हैं टोना। मतलब किसी का नज़र आप पे लग गया है, आपका दिल किसी पे आ गया है। ठीक है? ऐसा बहुत स्मार्ट आप हों तो आपका नज़र लग जाता है, तो नज़र झरवाया जाता है। उसको एक सिंपली भाषा में टोना बोलते हैं। जैसे बिहार में कहा जाए टोनहा गइला, ऐसे बोला जाता है कि लग रहा है कि कोई नज़र लगा दिया है। ठीक है? हिंदी में नज़र बोलते हैं, भोजपुरी में टोना ही टोना कहते हैं। टोनहार गइला, लइकवा आपका नजरिया गया है, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है? तो टोना इसको कहते हैं। फिर है टोटका। टोटका का मतलब मेरा साथियों यह होता है, गांव के बच्चे जान जाएंगे टोटका किसे कहते हैं, शहर के बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होगा समझने में। टोटका का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई आपको रोग हुआ, जैसे आपका बुखार हो गया, आपका पेट दर्द कर रहा है, या आपको कुछ ऐसे बीमारी हो गया जो आप कितना भी दवा करवाएं लेकिन उस दवा से आराम नहीं हो रहा है। ठीक है? तो अब यह होता है ना कि कभी कभी दवा ना काम करके दुआ काम कर देता है। तो आप जाते हैं किसी बाबा के पास और बाबा कहता है, बाबा जी कहते हैं, ठीक है, कहता नहीं है, कहते हैं कि एक नींबू ले लीजिएगा, लौंग ले लीजिएगा, 1 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा पीला सा, और आप इलायची ले लीजिएगा, एक नारियल ले लीजिएगा, चुनरी ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, सिंदूर ले लीजिएगा, ऐनक ले लीजिएगा, टिकुली ले लीजिएगा, जितना भी है। टिकुली का मतलब समझ रहे हो? बिंदी। ठीक है ना? यूपी बिहार वाले समझ जाएंगे टिकुली किसे कहते हैं। यह सब ले लीजिएगा और लेकर ले जाके कहीं रख दीजिएगा। तो उसको ले जाके वैसे करके, मतलब उसका जो भी पार्ट दर्द कर रहा होगा, पेन कर रहा होगा, वैसे करके उस वहाँ पे औंच कर और ले जाके एक जगह रख दिया जाता है। तो वह जो सामान आपका टोटका करके रखा जाता है उसको कोई टच नहीं करता, उसको छूता नहीं है।
वहाँ पे विवाद हो जाता है, कहीं किसी के दरवाजे पे जाके रख दीजिए वैसे करके, आज भी जाके 3-4 लौंग और 3-4 इलायची 3-4 कपूर, 2-3 अगरबत्ती और 2-3 फूल रख दीजिए ना, ना लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहिए, और कोई कह दे कि आप ही किए हैं तो अब तो सोच लीजिए कि फटाफटी गोला गोली सब चल जाएगा, ठीक है ना। इतना बड़ा टोटका होता है। तो मेरे साथियों, टोटका ऐसे किया जाता है, और इसके सबके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, प्राकृतिक आपदा, जितने भी प्राकृतिक आपदा हैं, जैसे भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, आपका तूफान का आना, पवन का आना, वर्षा का होना, ये सभी आपदा हैं। वर्षा होता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा वर्षा हो जाएगा, बादल फट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिजली का कड़कना। यह सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, और इसके बारे में भी जिक्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद से। रोग निवारण, यानी रोग का निवारण कैसे होगा? सोचिए कि 99 रोगों के उपचार के बारे में जानकारी। मान लीजिए आपको कोई रोग हो गया, और रोग कैसे ठीक होगा, कैसे उपचार किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो 99 रोगों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां बताया गया है। इसमें कोई समझने लायक बात नहीं है। अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद। यह भी आप लोग लिख लेंगे, आसानी से याद भी कर लेंगे, कोई समझने वाली बात नहीं है। अथर्ववेद में कुछ उपनिषद भी हैं, जैसे मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। उपनिषद पढ़ेंगे तो मुंडकोपनिषद को भी पढ़ेंगे, प्रश्नोपनिषद को भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कोई पढ़ने के मतलब नहीं है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है शौनक और दूसरे का नाम है पिप्पलाद। यह भी जानने और पढ़ने लायक नहीं है। कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, और आज तक कभी पूछा भी नहीं गया है। लेकिन मेरे साथियों, अथर्ववेद में कुछ सूक्त हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ऐसे सूक्त हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए पहले लिख लेते हैं, तब बात करते हैं। लिखिएगा 10वां पॉइंट, और लिखिएगा सूक्त। ऐसे लिखिएगा सूक्त, और सूक्त में 2 सूक्त लिखेंगे। यह हमारा 10वां पॉइंट है। लिखिएगा पहला सूक्त लिखिएगा, बातें तो आंखें करती हैं, आंखें करती हैं, व्यक्ति का तो सिर्फ मुख होता है। यह सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको समझा रहा हूं। पहले एक सूक्त और लिख लें। बातें तो कर लीजिएगा, सॉरी, बातें तो सिर्फ, ऐसे लिख लीजिएगा। हमसे गलती हो गई है, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, व्यक्ति का तो सिर्फ मुख होता है। ठीक है। दूसरा सूक्त लिखिएगा, किसी भी युद्ध में जाने से पहले, किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को अपने मन में जीत लेना चाहिए। तो मेरे साथियों, अथर्ववेद में 2 सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सूक्त क्या है? बातें तो सिर्फ आंखें करती हैं, व्यक्ति का तो सिर्फ मुख होता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी से प्यार होता है तो पहले आंखों में बात होता है, तब बाद में मुख से बात निकलता है कि आपको जब मैं पहली बार देखा तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे, या आप मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन पहले बात कौन करता है? आँख करता है। तो जब भी कोई प्रेमी और प्रेमिका में प्यार होता है, या आपको भी प्यार हुआ होगा, तो ऐसे नहीं होगा कि पहले आप जाके सीधे बोल दिए होंगे कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, वहीं पे 2-3 संडल पा जाएंगे, धड़ाम धड़ूम, और हीरो बनने के लिए बगल में खड़े रहते हैं, समझ लीजिएगा।
तो बात कैसे होती है, पहले वह आपको देखेंगे, आप उनको देखेंगे, फिर क्या होगा, एक छोटी सी स्माइल क्यूटी सा यहाँ पे डिम्पल वाला आएगा आप लोग का, दोनों लोग का। उसके बाद क्या होगा, नंबर का आदान प्रदान होगा, तब आपका प्यार होगा। और जब देखेंगे तो आप कहेंगे बाद में, जब बातचीत होने लगेगी तो कहेंगे कि मैं आपको पहली बार जब देखा ना तो मैं आप पे दीवाना हो गया, मोहित हो गया, ये हो गया। पता नहीं है किसको किसको चिपका रहे होते हैं, वह 10वां नंबर की रहती हैं या 20वां नंबर की रहती हैं, पता नहीं है, लेकिन इतना आप चिपकाए हुए होते हैं, इस समय कोई शरीफ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा मेरे साथियों क्या है, अथर्ववेद का दूसरा सूक्त देखिएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को अपने मन में जीत लेना चाहिए। कितना सुंदर सा आपका सूक्त है, कहता है किसी भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध को अपने मन में जीत लेना चाहिए। अर्थात कहता है कि जब भी आप कोई कार्य करें तो उस कार्य में आप सकारात्मक विचार लेके चलें, नकारात्मक नहीं। यदि आप कोई कार्य सकारात्मक विचार लेके चलते हैं तो उस कार्य में आपका विजय होगा, आप कभी हारेंगे नहीं। तो मेरे साथियों, अथर्ववेद में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे एक एक करके देख लिए। अब बात करेंगे उपवेद पर। प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद हैं। इस प्रकार उपवेदों की कुल संख्या 4 हो जाती है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी हैं। आयुर्वेद से चिकित्सा से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के रचनाकार भरत मुनि हैं। गंधर्व वेद से मेरे साथियों गीत संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र हैं, और धनुर्वेद से युद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त होता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद या स्थापत्य वेद, और इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा, और इस उपवेद से शिल्प की जानकारी प्राप्त होता है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा, उपवेद। उपवेद, और लिखिएगा, कॉलम बना लीजिएगा वेद, दूसरा कॉलम उपवेद। उपवेद, और उपवेद के रचनाकार कौन है यह भी देखेंगे। तीसरा कॉलम में क्या होगा, रचनाकार। रचनाकार, और जो भी इससे महत्वपूर्ण तथ्य है तो महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, यानी किस उपवेद में क्या तथ्य, क्या सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आइए देखते हैं चारों वेद का उपवेद कौन कौन सा है। तो पहला वेद ऋग्वेद लिखिएगा। ऋग्वेद यह हमारा क्या है, पहला वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। तो लिखिएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, धन्वंतरी। धन्वंतरी, रचनाकार आयुर्वेद के कौन है, धन्वंतरी हैं। और इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट मिलता है आयुर्वेद में, तो चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलता है। तो लिखिएगा चिकित्सा की जानकारी। चिकित्सा की जानकारी, जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो आयुर्वेद उपवेद से प्राप्त होता है। दूसरा वेद कौन सा है, सामवेद। तो लिखिएगा सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के रचनाकार कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि, भरत मुनि। और इसमें क्या मिलता है, तो संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। संगीत गीत के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट तीसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद, और धनुर्वेद के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र।
और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। शिल्पवेद वेद या स्थापत्य, स्थापत्य, स्थापत्य वेद। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है मेरे साथियों विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, वही भगवान जी विश्वकर्मा। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो इसमें मिलता है जानकारी आपका शिल्प के बारे में, शिल्प की जानकारी, ठीक है। तो आइए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। उपवेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के रचनाकार धन्वंतरी। आयुर्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलता है? चिकित्सा के बारे में। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद के रचनाकार भरत मुनि। गंधर्ववेद में किसके बारे में जानकारी मिलता है? संगीत के बारे में। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, धनुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। धनुर्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलता है? युद्ध के बारे में। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद या स्थापत्य वेद, और इसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। शिल्पवेद या स्थापत्य वेद में किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो शिल्प की जानकारी मिलता है। तो मेरे साथियों आज 2 टॉपिक पे चर्चा करने वाले थे और दोनों टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। अथर्ववेद को पहले देख चुके हैं और उपवेद को अभी देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।